कैसे हैं बच्चों। आज हम नई दीप मणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 जिसका नाम है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कर्म कारक अर्थात जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्राः पुस्तकं पठति, छात्र पुस्तक पढ़ता है। बालिका गीतम गायति, बालिका गीत गाती है। छात्र पुस्तकम पढ़ती, पढ़ती मीन्स पढ़ता है, और पुस्तकम मीन्स पुस्तक, तो छात्र पुस्तक पढ़ता है। बालिका गीतम गायति, गीतम मीन्स गीत और गायति मीन्स गाती है। बालिका गीत गाती है। तो इसमें पुस्तक और गीत क्या है? कर्म है, यानी छात्र पुस्तक पढ़ता है और बालिका गीत गाती है। आगे देखिए, बालकः दुग्धम पीबति, दुग्धम मीन्स दूध और पीबति मीन्स पीता है। बालक दूध पीता है, तो दूध क्या है? बच्चे का कर्म। बच्चा क्या कर रहा है इस समय? बच्चा दूध पी रहा है। तो इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है को। हमने क्वेश्चन किया बालक क्या पीता है, तो आंसर आता है दूध को। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि कर्म कारक है। आगे, ते चित्रम पश्यन्ति, ते माने वे शब्द, चित्र को पश्यन्ति मीन्स देखते हैं, तो वे सब चित्र को देखते हैं। तो कर्म कारक। गजः पत्राणि खादति, पत्राणि मीन्स पत्तों को और खादति मीन्स खाता है, और गज मीन्स हाथी, हाथी पत्तों को खाता है। जनाः पुष्पाणि जिघ्रन्ति, जनाः मीन्स लोग, पुष्पाणि मीन्स फूलों को, और जिघ्रन्ति मीन्स सूंघते हैं, लोग फूलों को सूंघते हैं। तो इसमें साफ पता लग रहा है कि इसमें कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार के अन्य उदाहरण और भी हैं, देखिए। अहम गीताम पठामि, अहम माने मैं, गीताम माने गीता को, पठामि मीन्स पढ़ती हूँ, मैं गीता को पढ़ती हूँ। तो मैं क्या पढ़ रही है? गीता को। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें कर्म कारक है, यानी को इसका चिन्ह होता है। त्वम विद्यालयम गच्छसि, तुम विद्यालय जाते हो, त्वम मीन्स तुम, और विद्यालय यानी स्कूल या विद्यालय, और गच्छसि मीन्स जाते हो, तुम विद्यालय जाते हो। तो तुम कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय। को, तो को कर्म कारक का चिन्ह है। यूयम लेखान लिखत, यूयम मन तुम सब, लेखान मीन्स लेख को, और लिखत मीन्स लिखते हो। तुम सब लेख को लिखते हो। किसको लिखते हो? लेख को। तो इसमें साफ पता लग रहा है कि इसमें कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, आवाम अध्यापकम नमावै, आवाम माने हम दोनों, अध्यापकम माने अध्यापक को, और नमावै मीन्स नमस्कार करते हैं। आगे देखिए, आवाम पत्रिकाः पश्यावै, आवाम मीन्स हम दोनों, पत्रिकाः माने मीन्स पत्रिका को, और पश्यावै मीन्स देखते हैं, हम दोनों पत्रिका को देखते हैं। तो को कर्म कारक है। युवाम फले खादतः, युवाम मीन्स तुम दोनों, फले मीन्स फल को, और खादते मीन्स खाते हो, फले दो फल को कहते हैं, तो तुम दोनों फल को खाते हो। आगे देखिए, त्वम पाठौ स्मरसि, त्वम माने तुम, पाठौ मीन्स पाठ को, स्मरसि मीन्स याद करते हो, पाठौ यानी तुम पाठ को याद करते हो।
सैनिकाः देशं रक्षन्ति। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं? देश की। तो कर्म कारक है, उनका कर्म क्या है? देश की रक्षा करना। कृषकाः हलं कर्षन्ति। कृषका मीन्स किसान। हल से कर्षन्ति मीन्स जोतते हैं। किसान हल से जोतते हैं। मित्राणि पत्रिके पठन्ति। मित्र पत्रिका को पढ़ते हैं। यानी पठन्ति मीन्स पढ़ते हैं और पत्रिके मीन्स पत्रिका को और मित्राणि मीन्स मित्र बहुवचन। मित्र पत्रिका को पढ़ते हैं। वानराः फलानि खादन्ति। यानी बहुत सारे बंदर, फलानि मीन्स फलों को, खादन्ति मीन्स खाते हैं। बंदर फलों को खाते हैं। ते ऊपरी कूदन्ति। ते माने वे सब, ऊपरी मीन्स ऊपर और कूदन्ति मीन्स कूदते हैं। यानी वे सब ऊपर कूदते हैं। वयम ईश्वरम भजामः। हम सब, वयम मीन्स हम सब, ईश्वरम मीन्स भगवान को या ईश्वर को, भजामे मीन्स भजते हैं या हम भगवान का नाम लेते हैं। आचार्य सुवचनानि वदति। आचार्य है मीन्स शिक्षक। सु माने अच्छे, वचनानि मीन्स वचनों को और वदति मीन्स बोलता है। शिक्षक अच्छे वचनों को बोलता है। सह मधुरम वचनम कथयति। सह मीन्स वह और मधुरम मीन्स मीठे। वचनम मीन्स वचनों को या बातों को, अच्छी बातों को, और कथयति मीन्स कहता है। वह मीठे वचनों को कहता है। इसमें विशेष यह है बच्चों, या ध्यान देने योग्य, रक्ष धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।